हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। मैं देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वन लाइनर कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आया हूं। जैसे उस दिन मैंने आपको 3-4 दिन पहले सीरीज कराई थी, आज भी मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ वन लाइनर के हैं और कुछ जो हैं विद एक्सप्लेनेशन भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा जो आपकी एक्सप्लेनेशन भी है। कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं बहुत लिमिटेड, जो सिविल सर्विसेज में देखिए मैंने ईयर भी मेंशन कर रखे हैं। आईएएस, पीसीएस, प्री, मेन, एसपीआई, बैंक पीओ, पीएनबी, क्लर्क, आरआरबी, रेलवेज के, तो जितने भी कंपटीशन है उसमें ईयर मैंने मेंशन कराए हैं। तो मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी बताऊंगा स्टूडेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, और आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा बहुत सारे, जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन और बता देता हूं जो कि मेरे को अभी अभी ध्यान आया, कि भारत में जो पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है स्टूडेंट्स। ये कलकत्ता में है और ये सन 1956 में स्थापित किया गया था। फिर से बता देता हूं कि भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, मैंने ईयर भी मेंशन कर रखे हैं इसमें। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है ये, कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर। उसका सही आंसर है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो, अब आके आपसे आंसर पूछ रहा है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। तो स्टूडेंट देखिए, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं ये लगभग 4 जो यहाँ पे दिए हैं मैंने क्वेश्चंस में, देखते हुए जो जो भी ऑप्शन में आए हुए हैं, कि डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, और सूचना का विश्लेषण करना। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो बुनियादी कार्य हैं वो अलग है और जो प्रमुख कार्य होते हैं वो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है? तो व्हाट है स्टूडेंट? आउटपुट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। तो स्टूडेंट ये होता है डाटा को कंप्यूटर में बदलना। ठीक है, देखिए ये पी एंड एस पी का मतलब पंजाब एंड सिंध बैंक क्लर्क का है, 2010 में आया है। आईबीपीएस में आया है क्लर्क में 2011 में, 2013 में आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर मेंशन है। ठीक है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिनका अर्थ है कि वह प्रयोक्ताओं को, आंसर है इसका, डाटा इनपुट करने देते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था तो आ गया ये क्वेश्चन। जो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य होता है वो होता है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना और उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? अर्थपूर्ण मतलब स्टूडेंट जिसका कोई मीनिंग होता है। ठीक है, तो उसको अगर सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है तो उस डेटा को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उस डेटा को कहते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। कभी कभी यह आ जाता है कि निम्नलिखित में से नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण दीजिए। तो वो है स्टूडेंट्स कर्मचारी का पता, कोई भी एड्रेस है किसी भी एम्प्लॉय का, तो जो एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय होता है वो नॉन न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा को मैन्युपुलेट करता है जिसे कहते हैं? तो स्टूडेंट उसका आंसर है प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या करता है प्रोसेस द्वारा? डाटा को, किसी भी डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है, डाटा कच्चे तथ्यों को स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है। ठीक है, जबकि सूचना, आंसर है, अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है।
देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये दे दिया जाए कि यदि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है तो डाटा कच्चे तथ्यों यानी कि रॉ फैक्ट्स का, तब आंसर आएगा अर्थहीन निरूपण, यानी कि जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है कि वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कई बारी कि उसका सही आंसर है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। प्रिंटर हो गया, हम इसे दे सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर, ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डेटा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का मतलब क्या होता है। जब आप बैंकों में जाते हैं तो वहां शॉर्ट में एक टर्मिनोलॉजी दी होती है ईसीएस, तो इसका सही आंसर होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर है सोचने की क्षमता। सोचने की जो क्षमता होती है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा जो नाम है वो क्या है या पूर्ण रूप क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग जानते होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ये मैंने आपको भी बताया था स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट करी थी कि भारत का पहला कंप्यूटर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो स्टूडेंट ये है भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये कलकत्ता में है। नेक्स्ट है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, ध्यान रखना मलपुरम। ये मलपुरम जो है ये याद नहीं रह पाता है, तो अधिकतर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर राज्य कौन सा है। तो जब स्टेट की बात करता है तो स्टूडेंट वहां पे आंसर आएगा केरल, और जब अगर शहर की बात करता है, कोई डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, तो वहां पे आंसर आता है मलपुरम। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आया है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर है इसका 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। तो स्टूडेंट कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। नेक्स्ट है कंप्यूटर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के विशेषज्ञ, जिसकी इंग्लिश होती है प्रोफेशनल, नहीं है कहलाते हैं। तो इसका आंसर है एंड यूजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, तो होता है एंड यूजर। नेक्स्ट है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट उसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइस। ठीक है, ये आईबीपीएस क्लर्क में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। और नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। तो जो स्टूडेंट जो डेटा होते हैं उसको हम हिंदी में आंकड़े बोलते हैं, तो उसका सही आंसर है स्टूडेंट सूचना में, इंफॉर्मेशन में। चलिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन करते हैं मल्टीपल चॉइस। कुछ मैंने मल्टीपल चॉइस भी थोड़े बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि अभी रिसेंटली 2-3-4 साल पहले जो एग्जाम्स में हुए हैं, खासकर बैंक पीओ में, आईबीपीएस में, रेलवे में, एसएससी में, एसबीआई में। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का जो भी कोई कंपटीशन होता है तो उसमें मैंने कुछ जो है मल्टीपल चॉइस भी तैयार किए हैं, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर, ये देखिए आया हुआ है ये उत्तराखंड पीसीएस में प्री में 2005 में। तो कंप्यूटर है, देखिए इसका सही आंसर है डी। ये चारों ही जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी गई है कि जो आंकड़ों का भंडारण को इंग्लिश में स्टोरेज कहते हैं, भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है और आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा भी संक्रमित होता है। आपको पता होगा, हम सब लोग जानते हैं कि जब हम इंटरनेट से अधिकतर काम करते हैं तो कंप्यूटर में कभी कभी वायरस जो है वो आ जाता है। तो चारों ही पॉइंट्स स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है, इसलिए आंसर नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2,
कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप से लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार, इंग्लिश में निर्देशों को हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, तो उसके अनुसार प्रोसेस करता है और जो वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है। लेकिन कंप्यूटर के स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। देखिए ये हम सब जानते हैं, कंप्यूटर को जो भी कोई वर्क कराना होता है तो हम खुद से उसको कुछ ना कुछ डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब कंप्यूटर उस हिसाब से वर्क करता है। कंप्यूटर की अपनी सोचने और समझने की कोई भी शक्ति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को जो रिजल्ट होते हैं भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, तो स्टूडेंट क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट आंसर नंबर बी, कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तो स्टूडेंट देखिए तीनों ही गुण हैं। तीव्र गति से काम करना यानी कि बहुत हाई स्पीड में कंप्यूटर काम करता है, त्रुटि रहित काम करना यानी कोई मिस्टेक भी नहीं होती है, और गोपनीयता, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल भी रहता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पासवर्ड के यूज के द्वारा हम अपनी जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है वो उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? तो स्टूडेंट सही आंसर है डाटा प्रोसेसिंग का कि डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग में जो भी कोई नॉन क्लासिफिकेशन या जो रॉ डाटा होता है उसको हम क्लासिफिकेशन करके उपयोग के लायक हम उसको बना सकते हैं, यूजफुल हम उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चिन्हात्मक डाटा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में अल्फा न्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट सही आंसर है, देखिए अंकों का भी करते हैं, अक्षरों का भी करते हैं और चिन्हों का भी करते हैं। ठीक है, जो डिजिट होते हैं उसका भी यूज करते हैं, वर्ड्स का भी यूज करते हैं, और अगर कोई अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है या जो साइन होते हैं हम उसका भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखें कि जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होते हैं इसमें इस डाटा पर जो भी कोई अंक गणितीय क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो अर्थमेटिक जो भी कोई एक्टिविटीज होती हैं उसको नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी जो कंपेयर कर सकते हैं, जैसे घर का पता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अभी अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था कि कंप्यूटर में सोचने और समझने की कोई भी अपनी शक्ति नहीं होती है, तो बुद्धिहीन, उसको डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए जो है कंप्यूटर को बुद्धिहीन कहा जाता है। ये कंप्यूटर का एक क्वालिटी नहीं होती बल्कि जो है किसका दोष होता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत एग्जाम में आया है, कंपटीशन में भी, कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो स्टूडेंट हमारे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो कंप्यूटर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो स्टूडेंट कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक है,